नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 28। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के बाद, भगवान के उग्र रूप, अति उग्र रूप, भयानक रूप का दर्शन करने के बाद वर्णन करता है यथा नदीनाम, जैसे नदियाँ बहवो अम्बुवेगा, अम्बु कहते हैं जल को, यानी जल के जो कई ऐसे स्रोत हैं जो बहुत ही शीघ्रता से कहाँ प्रवेश करती हैं नदियाँ? समुद्र के भीतर। तो समुद्र में व अभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर अभिमुख होकर द्रवंती यानी कि वहाँ उधर दौड़ती हैं नदियाँ। उसी प्रकार तथा तवामी, पहले शब्द आया था यथा नदी नाम, तो फिर तीसरे लाइन में आया तथा तवामी नरलोकवीरा। तवा मीन्स श्री कृष्ण को की ओर इंगित करते हुए अर्जुन कहता है, विशेष रूप से उस विश्व रूप की ओर देखते हुए कि तथा तवामी, आमी मीन्स ये समस्त, नरलोक वीरा यानी नरलोक में जो वीर हैं, यानी कि जो सूरवीर, जो योद्धा हैं, ये सब प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? विसन्ति वक्त्राणि, विसन्ति यानी प्रविष्ट हो रहे हैं, वक्त्राणि यानी भगवान के मुख में। और कैसा है मुख? अभी विज्वलन्ति, भगवान के जलते हुए मुख में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान का मुख के भीतर अग्नि लगी हुई है ऐसे, और सब योद्धा उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। जैसे नदियाँ बहुत से जल प्रवाह समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये समस्त महान योद्धा चारों ओर से आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो जल का स्रोत क्या है? समुद्र, यानी समुद्र से ही वाष्पीभूत होता है जल, और फिर वो से बादल निर्मित होता है, फिर बादल बरसता है, कुछ पानी ग्राउंड वाटर के रूप में चला जाता है, और कुछ फिर से बहकर फिर नदियों के द्वारा फिर से समुद्र में भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ जल ग्लेशियर्स में ऐसे बर्फ़ के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और वही पूरे वर्ष पिघल के नदियों के द्वारा फिर से समुद्र में जा मिलता है। तो जल का वास्तविक स्रोत क्या है? यदि कोई पूछे, समुद्र है। और पुनः जल कहाँ मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। तो उसी प्रकार संपूर्ण प्राणी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? भगवान से उत्पन्न हुए हैं। और सब कहाँ पे आखिरी में चले जाते हैं? प्रलय के बाद भगवान में जाकर लीन हो जाते हैं। एक अन्य उपमा अर्जुन देता है, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विसन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विसन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, यथा यानी जिस प्रकार, ज्वलनम पतंगा, प्रदीप्तम यानी कि
दीप्यमान जलते हुए, और ज्वलन यानी अग्नि। जैसे जो पतंगे होते हैं जहाँ हरी घास होती हैं, कुछ बगीचे में, विशेष रूप से ये जो चतुर्मास है ना, ये बरसात के महीने में इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, और कहीं कोई अग्नि प्रज्वलित है तो सब जाके उसमें प्रवेश करते हैं। उनको लगता है इधर चलना चाहिए, ये घूमने फिरने का जगह है, बहुत ज्योति दिख रही है, और सब जाते हैं, क्या होता है, सब जल जाते हैं। तो जिस प्रकार पतंगे प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, और क्या होता है, बिसंती प्रवेश करके नासाय, वे नष्ट हो जाते हैं। समृद्ध वेगा, अत्यंत ही वेग के साथ प्रवेश करते हैं। यदि उनको बीच में कोई रोके तो वे नाराज हो जाएंगे, बोले नहीं हमें क्यों रोक रहे हो सिनेमा देखने से लेकिन सिनेमा देख के नष्ट होते हैं। यानी ये जो विशाल अग्निपुंज है, इसके भीतर जाते हैं, कुछ तो ऐसे ही मर जाते हैं, और कुछ जो बचने का प्रयास करते हैं उनके पंख ऐसे झुलस जाते हैं और तड़प तड़प कर वे अपनी जान दे देते हैं। तो कहा जाता है इस संसार में जो भी व्यक्ति इंद्रिय भोगों के प्रति ललायित होता है, दौड़ता है इंद्रिय भोग की ओर, तो इंद्रिय भोगों को तो नहीं भोग पाता, लेकिन उसके पहले ही उसकी सारी शक्ति का ह्रास हो जाता है, और एक प्रकार से तड़प तड़प कर वो भी अपनी जान दे देता है। जैसे मछली स्वाद के पीछे भागती है, तो स्वाद तो मिलता नहीं है, लेकिन एक कांटा मिल जाता है उसको, और कांटा उसके मुंह में ऐसे फंस जाता है, और फिर जो मछुआरा है उसे पकड़ लेता है। वैसे ही सांप को कैसे पकड़ते हैं, सांप को जो सपेरे हैं वे मधुर ध्वनि निकालते हैं, और उस ध्वनि के प्रति सांप आकृष्ट होता है, बाहर आता है संगीत सुनने के लिए, तो संगीत सुनना तो नहीं मिलता, लेकिन सपेरा उसको पकड़ लेता है, और पूरे जीवन उसको एक टोकरी के भीतर कैद रहना पड़ता है, हाँ, पिटारा के भीतर। यानी एक एक विषयों के प्रति आकृष्ट होने का परिणाम क्या है, पूरे जीवन की सजा है। वैसे ही हाथी जैसा विशालकाय पशु भी हथनी का स्पर्श पाने के चक्कर में एक छोटे से व्यक्ति का गुलाम बन जाता है। और पतिंगा, जो व्यक्ति रूप के प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं, सांसारिक रूप दर्शन करना चाहते हैं, तो उनकी तुलना पतिंगे से की जाती है। तो बिसंती नासाया, वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं तथैव, उसी प्रकार नसाया बिसंती लोका, ये जो समस्त जो लोकवासी हैं भगवान के उग्र रूप में ऐसे ही प्रवेश कर रहे हैं। तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, वैसे ही वेग के साथ सब भगवान के इस विकराल भयानक रूप में प्रवेश कर रहे हैं। इसे कहते हैं भगवान का विश्व रूप। कृपया इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। जैसे प्रज्वलित अग्नि में पतंगे अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सभी लोग स्वयं का नाश करने के लिए आपके मुखों में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन पहले ही बता चुके हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं, और जितने भी कौरव की दल में जितने सारे योद्धा हैं, ये सब नष्ट होने वाले हैं। और भगवान ने अपने विश्व रूप में सबको दिखा दिया। देखो ये सब कैसे चूर्ण हो रहे हैं भगवान के विकराल दांतों के मध्य में, और विशेष रूप से उनका जो उत्तम अंग है सिर है, सिर को भगवान ऐसे चूर्ण बना रहे हैं। और कुछ योद्धा दशांतरेषु, दांतों के मध्य में जो अंतर है उसमें फंसे हुए दिख रहे हैं। तो क्या होने वाला है, भगवान अभी युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही दर्शन करा दिया। अगले स्तुति में कहते हैं अर्जुन, लेलीहसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो। लेलीह से कहते हैं चाटने को। जैसे जो लेह होता है ना, कुछ आता है औषधि आता है आयुर्वेदिक में, उसको लिखा रहता है औलेह, यानी कुछ चाट कर खाने वाला है। तो यहाँ पर लेलीह से ग्रसमानः समन्ता, भगवान सबको निगल रहे हैं, ऐसे ग्रास कर रहे हैं, जैसे अजगर ग्रास करता है, चबाता नहीं अर्जुन, सॉरी अजगर चबाता नहीं, अजगर क्या करता है, निगल जाता है।
तो वैसे ही भगवान ऐसे कई लोगों को निगल रहे हैं। ग्रसमाना समंताल लोकान समग्रान वदनैर ज्वलद भी, वदनैर यानी कि भगवान के मुखों से ऐसे आग की लपटें निकल रही हैं और भगवान उसे बारंबार ऐसे चाट रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तेजो भी यानी कि भगवान के उस तेज से परिपूर्ण जगत समग्रम, संपूर्ण जगत, भासस्त्वग्रह प्रतपंति विष्णु। तो हे विष्णु, अर्जुन कहता है कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से समस्त लोगों को ऐसे निगलते हुए सभी ओर से बार बार ऐसे चाट रहे हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और आप अपने तेज से संपूर्ण जगत को तपंती यानी तपा रहे हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों से समस्त लोकों को निगलते हुए सभी ओर से बार बार चाट रहे हैं। आप अपने तेज से संपूर्ण जगत को तपा रहे हैं। तो इतने भयानक रूप को देखने के बाद अब अर्जुन जानना चाहता है कि हे भगवान, आप कौन हैं और आपका क्या प्रयोजन है, आप किस उद्देश्य से आए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस क्रम में ये आखिरी स्तुति है, 31वां नंबर श्लोक। अख्या हि मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तु ते देववरा प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अख्या ही यानी अब बताइए, मैं, मुझे, को भवानु उग्र रूपो, ये आपका जो उग्र रूपधारी हैं आप कौन हैं। नमो अस्तु, आपको नमस्कार है। देववर, हे देवों में श्रेष्ठ, प्रसीद, आप प्रसन्न होइए। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम, विज्ञातुम, मैं जानने का इच्छुक हूँ। भवन्तम, हे भवंत कहते हैं आपको, आद्यम मीन्स आदि। हे आदि भगवान, मैं आपके बारे में जानने का इच्छुक हूँ। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, आपके प्रयोजन को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्यों ऐसे उग्र रूप आप धारण किए हुए हैं, क्योंकि अर्जुन भी अभी भयभीत हो चुका है। तो आगे अर्जुन कहेगा कि कृपया करके हाँ, आप ये अपना स्वरूप बदल लीजिए, आप चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए। फिर चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद कहेगा आप अपने मूल स्वरूप द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर रूप में आ जाइए। तो भगवान पुनः अपना सौम्य रूप दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले पुनः एक बार अर्जुन 11 श्लोकों में स्तुति करेगा, जहाँ कहेगा मैंने बहुत अपराध किए हैं, मैंने आपको अपना सखा माना है और इस प्रकार हमने साथ में भोजन लिया है, उठते बैठते मैंने आपके साथ अपराध किया है, तो कृपया करके आप क्षमा कर दीजिए। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे देवश्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए, कृपया बताइए यह उग्र रूपधारी आप कौन हैं। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान अगले श्लोक में कहेंगे, 32वें श्लोक में, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ और मैं सब कुछ नष्ट करने आया हूँ। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।